NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। केरल सीएम पिनाराई विजयन ने द केरला स्टोरी को राष्ट्रीय पुरस्कार पर जताई नाराजगी। 2023 की विवादास्पद फिल्म द केरला स्टोरी को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए सम्मानित किया गया। इस फैसले पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने तीखी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने इसे केरल की छवि को धूमिल करने और सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाला कदम बताया। विजयन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि केरल की छवि खराब करने और सांप्रदायिक नफरत के बीज बोने के इरादे से गलत जानकारी फैलाने वाली इस फिल्म को सम्मानित कर जूरी ने संघ परिवार की विभाजनकारी विचारधारा को वैधता दी है। उन्होंने कहा कि केरल जो हमेशा सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकता का प्रतीक रहा है, इस फैसले से अपमानित हुआ है। मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों से सच और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए आवाज उठाने की अपील की। इस फिल्म को लेकर पहले भी विवाद हुआ था क्योंकि इसमें केरल की महिलाओं को जबरन धर्म परिवर्तन और आतंकी संगठन ISIS में भर्ती करने की कहानी दिखाई गई थी। कुछ विपक्षी दल SIR की बेवजह आलोचना कर रहे हैं। विरोधियों पर जमकर बरसे केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने शनिवार को विपक्षी दलों पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की आलोचना करने और इसका राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप लगाया। कोलकाता में पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के मत्स्य अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि SIR पूरी तरह से चुनाव आयोग की प्रक्रिया है और इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। लल्लन सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग यह सुनिश्चित कर रहा है कि मतदाता सूची में केवल वास्तविक नागरिकों के नाम शामिल हो। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा, कुछ दलों को लगता है कि मृत लोगों या देश छोड़ चुके व्यक्तियों के नाम वोटर लिस्ट में रहने चाहिए। उन्होंने बताया कि नागरिकता साबित करने के लिए आयोग ने 11 विकल्प दिए हैं और ये एक पारदर्शी प्रक्रिया है। उन्होंने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने भी फॉर्म भरा क्योंकि वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं। बिहार की नेता तेजस्वी यादव के नाम के वोटर लिस्ट से हटने के सवाल पर लल्लन सिंह ने तंज कसते हुए कहा, क्या तेजस्वी जी 2003 के बाद पैदा हुए हैं? उन्हें फॉर्म भरना था, क्या उन्होंने भरा? उन्होंने इसे सामान्य प्रक्रिया बताया। राजनाथ ने दी राहुल को खुली चुनौती। कहा, राहुल गांधी के पास कोई एटम बम है तो तुरंत फोड़े। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निर्वाचन आयोग पर बिहार में वोट चोरी का आरोप लगाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि निर्वाचन आयोग बिहार में वोट चोरी में शामिल है और इस बारे में उनके पास ऐसे पुख्ता सबूत हैं जो एटम बम की तरह है, जिसके फटने पर आयोग को कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी। पटना में एक मीडिया संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिंह ने आगामी विधानसभा चुनावों की तुलना एक चौराहे से की, जिसमें एक रास्ता आगे की प्रगति की ओर ले जाता है और दूसरा बिहार को अराजकता और जाति संघर्ष के पुराने दौर में वापस ले जाता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि उनके पास एटम बम है। अगर ऐसा है तो उन्हें तुरंत उसे फोड़ देना चाहिए। उन्हें बस ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वह खुद खतरे से दूर रहें। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार की भी प्रशंसा की। सिंह ने कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार अब बदहाल नहीं रहा। द इकोनॉमिस्ट जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित पत्रिका, जिसने कभी इस राज्य को भारत का पिछला गू बताया था, अब इसके बदलाव का जिक्र कर रही है। प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार मामले में आजीवन कारावास। विशेष अदालत ने JDS के निष्कासित नेता और पूर्व लोकसभा सांसद प्रज्वल रेवन्ना को हासन जिले के होले नरसीपुरा में एक फार्म हाउस में घरेलू नौकरानी से बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उन पर 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, जो पीड़िता को दिया जाएगा। 34 वर्षीय प्रज्वल ने अदालत से कम सजा की अपील की थी और दावा किया कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनकी एकमात्र गलती राजनीति में तेजी से आगे बढ़ना थी। प्रज्वल ने यह भी कहा कि कोई भी महिला स्वेच्छा से शिकायत करने नहीं आई और
शिकायतें लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दर्ज की गई। सजा सुनाए जाने के दौरान प्रज्वल अदालत में रो पड़े। उन्होंने बताया कि वे मैकेनिकल इंजीनियर में स्नातक हैं और हमेशा योग्यता के आधार पर उत्तीर्ण हुए। हालांकि अदालत ने उनकी अपील ठुकराते हुए यौन शोषण और बलात्कार के एक मामले में उन्हें दोषी ठहराया। मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी हुई साध्वी प्रज्ञा का बड़ा बयान, कहा मोदी योगी का नाम लेने के लिए किया जाता था टॉर्चर। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट मामले में निया की विशेष अदालत से 17 साल बाद बरी होने के बाद पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जेल में बिताए अपने दिनों को याद करते हुए कहा कि मुझ पर इतना अत्याचार किया गया कि इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि एटीएस अधिकारियों ने मुझे 13 दिनों तक अवैध रूप से रखा। इस हिरासत के दौरान मुझे जितनी यातनाएं दी गई, ऐसे अत्याचार किए गए जिसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। शब्दों की भी अपनी मर्यादा होती है। साध्वी प्रज्ञा ने आगे कहा कि मुझे नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत जैसे लोगों के नाम लेने के लिए मजबूर किया जाता था। वे कहते रहे कि इन लोगों के नाम लो तो हम तुम्हें नहीं मारेंगे। उनका मुख्य उद्देश्य मुझे प्रताड़ित करना था। मुझसे सब कुछ असत्य बोलने के लिए कहा जा रहा था, इसीलिए मैंने किसी का नाम नहीं लिया। वाराणसी में पीएम मोदी ने 2183 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन। 21वीं किसान सम्मान निधि जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर पहुंच गए हैं, जहां करीब 2183.45 करोड़ रुपए की लागत वाली 52 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त भी जारी की। बताया जा रहा है कि रक्षाबंधन से पहले सावन के महीने में उनका ये दौरा पूर्वांचल के विकास को नई दिशा देगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज मैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी आया हूं। जब 22 अप्रैल पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था, 26 निर्दोष लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उनके परिवार की पीड़िता, उन बच्चों का दुख और उन बेटियों की वेदना, मेरा मन बहुत दुख से भर गया था। तब मैं बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना कर रहा था कि उन्हें ये दुख सहन करने की शक्ति दे। मैंने जो वचन दिया था वो भी पूरा हुआ। ये महाआदेश के आशीर्वाद से पूरा हुआ है। साथियों, इन दिनों जब काशी में गंगा जल लेकर जाते हुए शिव भक्तों की तस्वीरें देखने का अवसर मिल रहा है और खासकर जब हमारे यादव बंधु बाबा का जलाभिषेक करने निकलते हैं तो वह बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। आज काशी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की है। इस बारे में बोलते हुए पीएम ने आगे कहा कि जब काशी से धन जाता है तो वो अपने आप में प्रसाद बन जाता है। 21,000 करोड़ रुपए किसान के खाते में जमा कर दिए हैं। पीएम ने कहा कि पहले के सरकारों में किसानों के नाम पर एक घोषणा भी पूरी होना मुश्किल थी, लेकिन बीजेपी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन गई है। उन्होंने कहा कि यूपी के सैकड़ों किसानों को इस योजना का लाभ मिला है। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।